हंसले सिंह। द कश्मीर फाइल्स पर अब तमाम तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। कोई इस फिल्म को सपोर्ट कर रहा है तो कोई इसका विरोध जता रहा है। आईएएस अधिकारी का भी ट्वीट इसको लेकर सामने आ गया है। एमपी कैडेट के आईएएस अधिकारी नियाज खान ने इस फिल्म को लेकर एक ट्वीट किया है। कहना है कि मुसलमानों की हत्याओं पर भी फिल्म बनाई जाए। मुस्लिम कीड़े मकोड़े नहीं हैं बल्कि इस देश के नागरिक हैं। तो नियाज खान ने ये कहा है, ये अब ट्वीट दिखाते हैं। कश्मीर फाइल ब्राह्मणों का दर्द दिखाती है। उन्हें पूरे सम्मान के साथ कश्मीर में सुरक्षित रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। निर्माता को कई राज्यों में बड़ी संख्या में मुसलमानों की हत्याओं को दिखाने के लिए भी एक फिल्म बनानी चाहिए। और उन्होंने कहा मुसलमान कीड़े मकोड़े नहीं हैं बल्कि इंसान हैं, देश के यहाँ नागरिक हैं। कश्मीर फाइल्स ब्राह्मणों का दर्द दिखाती है। ये आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने ट्वीट किया है अपने ट्विटर हैंडल से और कहा है कि फिल्म जो है वो दर्द तो दिखाती है लेकिन मुसलमानों की हत्याओं पर भी एक फिल्म बननी चाहिए। तो एमपी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं नियाज खान, जिन्होंने खुद ट्वीट किया है अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से। ये देखिए ट्वीट हमने आपको दिखाया और उन्होंने इससे पहले तमाम तरीके के जो बयान हैं वो दिए हैं। अब तक 7 किताबें भी नियाज खान लिख चुके हैं। जी हाँ, आपको ये बता रहे हैं कि अब नियाज खान कौन है। 7 किताबें लिख चुके हैं नियाज खान। मॉब लिंचिंग के चलते उन्होंने नाम बदलने को लेकर भी बयान दिया था। जी हाँ, 2019 में ये बयान दिया गया था जब मॉब लिंचिंग की कुछ घटनाएं थी जो बढ़ रही थी, उसको लेकर भी उन्होंने बयान दिया था। नाम बदलने की इच्छा जताई थी नियाज खान ने। पहले भी अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं नियाज खान। तो एमपी कैडर के आईएएस अधिकारी जो बयान देते हैं और बयानों के बाद फिर सुर्खियों में आ जाते हैं, क्योंकि उनके बयान ही कुछ ऐसे होते हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं शब्बीर का। शब्बीर जुड़ गए हैं। शब्बीर, पहले भी बयान दिए गए नियाज खान की ओर से नाम बदलने को लेकर, उन्होंने जो अपनी इच्छा है वो जाहिर की, लेकिन अब जो बयान दिया है उससे तमाम तरीके की जाहिर सी बात है प्रतिक्रिया सामने आ रही होंगी। बिल्कुल अंजलि, पूरे देश में इस वक्त चर्चा का दौर है द कश्मीर फाइल्स मूवी को लेकर। पक्ष में भी लोग बयान दे रहे हैं और हम सब ने देखा है कि मूवी को लेकर किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, खासकर बड़े शहरों की बात की जाए तो। लेकिन एक पक्ष इसको विरोध भी कर रहा है और उसका सीधे तौर पर यह कहना है कि इस फिल्म के जरिए हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई और बढ़ेगी और उन सबके बीच ये कह सकते हैं कि हमेशा सुर्खियों में रहने वाले मध्य प्रदेश के आईएएस नियाज खान ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट के बाद ये कह सकते हैं कि एक और बहस छिड़ सकती है, क्योंकि नियाज खान ने सीधे तौर पर यह कहा है कि जो फिल्म बनाई गई हो वो ठीक है, वो ब्राह्मण है, जो कश्मीरी ब्राह्मण है उनको वापस से वहां पर विस्थापित किया जाना चाहिए और उनके साथ जो हुआ है वो सीधे तौर पर गलत हुआ। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी जोड़ा है इसको लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है। ठीक है शब्बीर, आप बने रहिए हमारे साथ। केके मिश्रा जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से। केके मिश्रा जी, जो बयान दिया गया है नियाज खान की तरफ से, उस बयान को लेकर क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया? मैं व्यक्तिगत तौर पर नियाज साहब के बयान का पूरी तरह समर्थन करता हूं, क्योंकि जिस तरह एक फिल्म बनाकर कश्मीर में चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में वातावरण निर्मित कर सारे देश के मुसलमानों को कलंकित करने की कोशिश कर रही है, उसे उचित नहीं कहा जा सकता है। और जिस 1990 का इस पिक्चर में उल्लेख किया गया है, उस वक्त माननीय वीपी सिंह जी की सरकार थी और वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चल रही थी। संघ विचारधारा से प्रेरित जगमोहन वहां के राज्यपाल थे। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उस दौरान खुद कश्मीर के प्रभारी थे। उनके पास बजरंग दल है, उनके पास आरएसएस है। ये कहाँ गई थी ये टीम इनकी जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे तो। और चूंकि अब कश्मीर के चुनाव हैं तो सरकार ने परिसीमन आयोग के माध्यम से वहां सीटें भी 83 से 90 कर लिया है, ताकि किसी भी तरह हम वहां अपनी जीत सुनिश्चित कर सके, नहीं तो 370 और 35 से धरी रह जाएगी। तो सिर्फ जीत के लिए इस तरह की पिक्चर बनाकर उन मुसलमानों का भी अपमान कर रही भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने देश की आजादी में बलिदान दिए हैं। ठीक है, पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से। पंकज जी, जो कहा जा रहा है नियाज खान की तरफ से जो बयान दिया गया है उसका समर्थन करते हैं केके मिश्रा और कहा है कि सिर्फ ये चुनावी एजेंडा है फिल्म, क्या कहेंगे? देखिए अंजलि जी, ये कांग्रेस की सोच और कांग्रेस को चुनाव में पराजय के बाद भी अभी चुनाव दिख रहे हैं तो कांग्रेस की समझ है।
मैंने जो नियाज खान साहब ने कहा, यदि उनके पास ऐसी कोई तथ्यात्मक जानकारी है, कुछ सत्य है जहां ये प्रमाणित होता हो कि जो नियाज जी कह रहे हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार कत्लेआम हुआ है, उसके प्रमाण उनको जरूर देने चाहिए। किनको? जो बम्बई में बैठकर पिक्चर बनाते हैं। और नियाज जी के संबंध तो बम्बई में बहुत अच्छे हैं। और हम तो यानी भारतीय जनता पार्टी का मत बहुत स्पष्ट है, वो सनातन परंपरा का हम पालन करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, अपने अपने धर्म की जय हो, ये हमारी भाव और भावना है। तो हम तो इस बात के पक्ष में है ही नहीं। किसी का भी कत्लेआम करने का अधिकार किसी को इस धरा पर नहीं है, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में हो। यदि नियाज खान साहब को लगता है कि मुसलमानों के साथ कथित तौर पर अत्याचार हुए हैं, तो उनको उनके प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है पंकज जी, बहुत ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए। के मिश्रा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। शब्बीर, दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं को आपने सुना। कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे हैं कि वो समर्थन करते हैं बयान का, वहीं दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि इस तरीके के जो बयान है वो दिए जा रहे हैं। तथ्य क्या है? देखिए अंजलि, इस पूरे मसले पर लेकर जब से फिल्म रिलीज हुई है, दो पक्ष सामने आ रहे हैं। एक तरफ से कांग्रेस की तरफ से हमेशा से यही कहा जा रहा है, उसके तमाम जितने भी नेता ये कह रहे हैं कि फिल्म के जरिए प्रोपोगेंडा किया जा रहा है आने वाले चुनाव को लेकर। लेकिन इन सबके बीच आईएएस नियाज खान का जो ट्वीट आया है वो कई तरह की बातें खड़ी कर रहा है, क्योंकि नियाज खान ने इससे पहले भी कई बार ऐसे ट्वीट किए हैं जो विवादों में रहे। उन्होंने जब मॉब लिंचिंग देश के अलग अलग शहरों में हो रही थी तो तब नाम लेने को जिक्र करा था। इससे पहले वो कुरान भी लिखने की बात कही थी। और एक जब उनकी सबसे पहली किताब आई थी तो उसको लेकर भी उन्हें काफी ट्रोल किया गया। लेकिन नहीं लगता शब्बीर कि एक आईएएस अधिकारी को डेकोरम मेंटेन करना चाहिए, इस तरीके के बयान जो हैं उनसे थोड़ा सा बचना चाहिए? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि पहले ही देश भर में इसको लेकर